अच्छा जी, ठीक है जी। मोहम्मद अली भी आ गए। बिलाल आ गया, बिलाल। यस सर, मैं आ गया हूँ। अब मैं कहने लगा था अगर नहीं आया तो 10 नंबर बिलाल और काट लेंगे मोहम्मद अली। बस ठीक है, ठीक। सर जी, ये क्या आजकल हम लोग एक दूसरे के काटने लगे रहते हैं। नहीं 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 नहीं, कभी हमने नंबर नहीं काटे मोहम्मद अली। ये सिर्फ स्पेशल पैकेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, दूसरे के लिए नहीं है। ये मैंने क्लास में भी लास्ट टाइम बताया था। यही तो प्यार है। अहमद क्या कह रहा है? मैं कहा सर जी, यही तो प्यार है बच्चों से आपका। नहीं, आप बिल्कुल होना भी चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये डांट बेसिकली ना, दूसरे लफ्जों में प्यारी प्यारी, जो स्वीट स्वीट कह लें आप ना, मीठी मीठी जिसे कहते हैं आप, और मैं समझ डांट अच्छी होती है। अच्छा चले जी, बिलाल साहब आ गए हैं, आप कैसे हैं? दो इम्पोर्टेंट बातें। हाँ, दो बातें करनी है आपसे जरूरी कि एक तो ये है कि हम सिलेबस डिसाइड कर लें कि मिड में क्या है, क्या आएगा। ये तय करनी है कि पैटर्न क्या होगा। सलमान कुछ बेटा, आपके नेक्स्ट वीक स्टार्ट नहीं हो रहे, ये तो कंफर्म है। ठीक हो गया ना? 2 को स्टार्ट नहीं हो रहे आपके। ठीक है। चांसेस हैं कि 9 को या 16 को। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं आना जब तक आपको कहा ना जाए। सर अभी डिसाइड नहीं हुआ। नहीं, डिसाइड हो गया ना, पेपर होने अब आपके। सर अगर फाइनल हमारे फाइनल और मिड के दरमियान कितनी देर होगी? जिस दिन मिड के खत्म हो गए नेक्स्ट फाइनल शुरू कर लेंगे आपके, मोहम्मद अहमद। ठीक है। सर ऐसे तो नहीं होने आप, ये क्या बात है, हम तो थक रहे हैं ऐसे। नहीं, ये नहीं कह सकते, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। सर आपने कहा था आप आपके लिए आसानी होगी, हर हाल में आसानी होगी। आप ये कह रहे हैं सर, सानी सानी दिखाएं हमें ना, सानी पैदा करें। ये तो है कि ऐसा होता नहीं है। दुनिया में क्या नहीं होता, हर कुछ, सब कुछ हो यह सकता सर सब कुछ हो सकता है। है। हाँ, आप अब आपने कहा था मैं आपका बड़ा भाई हूं, सर हमारी कुछ हेल्प करे ना, आसानी वो पैदा करेगा। बड़ा भाई आपकी नजर आएगा। ठीक है। डेट शीट आएगी तो हो सकता है एक से ज्यादा वीक मिल जाए आपको। अब खुश हैं? यस सर, सर आप खुश हैं। डेट शीट आ जाना, जी। आई नहीं अभी तक। नहीं नहीं, आज तो उनकी आई है ना, पहले जो आ गई है डेट शीट छठे सेमेस्टर की, जिनके 2 को पेपर होने हैं। आपकी भी आ जाएगी इस वीक में, शेड्यूल आ जाएगा सारा। सर जी, ठीक है। क्लासेस कब बंद हो रही हैं? यस। ये क्लासेस तो इस वीक में तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगी टीचर्स की। ठीक हो गया। ओके सर। अच्छा, अब कुछ टीचर्स की क्लासेस कम है आपके साथ, ये आपको पता है। अच्छा, जिनकी कम है, अगले वीक के अभी पेपर नहीं है, तो सीआर का बेटा काम है कि उन टीचर से रब्ता करके क्लासेस में हम एडजस्ट कर लें। ठीक है। जिनकी क्लासेस पूरी हो गई है, मेरी बात सुनो ना, और वो टीचर आप कहता है कि मैंने और क्लास नहीं लेनी, तो इट्स ओके, उसकी क्लास तो खत्म हो गई है। मोहम्मद अली ठीक हो गया। सर कुछ ओके सर सर। हमारे मैथ में सर मेकअप ले रहे हैं क्लासेस सर। और मेरी बात तो सुनो ना, सीआर, जिसकी क्लासेस अभी रहती हैं वो भी क्लास ले सकता है, जिसकी पूरी हो गई है और वो भी क्लास लेना चाहता है नेक्स्ट वीक में, तो वो भी क्लास टीचर ले ले, कोई मसला नहीं, अगर आप भी लेना चाहते हैं। वीजन हो जाएगी, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे आप, आपके लिए। ठीक है। जिसकी पूरी हो गई है वो छोड़ना चाहे टीचर के, ठीक है, वो भी ठीक है। आप और टीचर आपस में डिसाइड कर लेना, लेकिन कोशिश करें प्रायोरिटी उनको दें जिनका काफी कोर्स रहता है और जिनकी क्लासेस कम है। ठीक हो गया। अच्छा,
आज जो मेन हमने बात पहले शुरू करनी है, शुरू ये करनी है कि हमारा कोर्स क्या होगा, क्या हम मिड में रखेंगे, क्या हम फाइनल में रखेंगे, नंबर 2 पेपर कैसे होगा। तो सीआर बताएगा कि क्या बेटा रखें मिड में और क्या रखें। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो हम पढ़ लेते हैं पेपर ओवरलोडिंग का आज। जीआर का फोन आया था कि अबरार साहब ने क्लास लेनी है। जीआर आ गई है? जी सर। तो बेटा उनकी क्लास कितने बजे शुरू होगी? हम जल्दी क्लास खत्म कर देंगे। सर मैंने उनको 5 बजे तक बोला था, आपने कहा था ना 15-20 मिनट्स लेंगे आप। हाँ ठीक हो गया। तो अभी 5 बजने में कितना टाइम रह गया? सर अभी 15 मिनट्स हैं। चलें हम जल्दी जल्दी काम करते हैं फिर, ठीक है, ताकि उनकी क्लास भी हो जाए। जी सर। हमारा टॉपिक है छोटा सा, कुछ करते हैं उसको खत्म कर दें जल्दी, लेकिन पहले 2 डिसीजन हम कर लें। अच्छा बेटा, मेरा ख्याल है मॉर्निंग वालों से भी बात हुई है कि पहले जो बेसिक्स हमने पढ़ी थी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ी थी, डिस्ट्रक्टर पढ़ा था, कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, प्लस इनहेरिटेंस पढ़ी थी, पढ़ी थी। इनहेरिटेंस तक का जो सिलेबस है वो हम मिड में शामिल कर लें। ठीक जी हो गया सर। फिलहाल। और इनहेरिटेंस के बाद जितना भी पढ़ा है वो सारा जो है फाइनल में ले जाए। ठीक है सर, ओके करें। डन हो गया जी, नंबर 1। नंबर 2, अब पेपर पैटर्न कैसा हो? पेपर पैटर्न में यह है कि कुछ प्रोग्राम्स होंगे जो आपने करने होंगे, क्लास में जिस तरह से किए उनसे मिलते जुलते प्रोग्राम होंगे। ओके सर। नंबर 1। जी। नंबर 2 आप मैं पूछ सकता हूँ व्हाट इज अ क्लास, व्हाट इज, मतलब आप शॉर्ट क्वेश्चंस में थ्योरी के फॉर्म में उसका आंसर भी करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, अक्सर ओके सर। या फर्ज किया कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, कुछ भी जितना भी पढ़े हैं इनहेरिटेंस तक का, इस तरह फाइनल में भी ये पूछा जाएगा, इस तरह ही पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में। ओके सर। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रोग्राम्स के होंगे। ठीक हो गया। ओके सर। तीसरा एक पैटर्न होगा, इसमें हम 10 के करीब या उससे बढ़ भी जा सकते हैं, आपको एमसीक्यूज डाल देंगे। ठीक हो गया। जय सर। हाँ नहीं, उसमें बेटा ये होता है ना, एमसीक्यूज इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि उसमें नंबरों का डिफरेंस, जो इसके ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट है उसके ज्यादा अच्छे ठीक हो जाएंगे ना। आमतौर पे तो सारे नंबर बराबर आ रहे होते हैं, थ्योरी में भी बराबर हो रहे होते हैं, प्रोग्राम भी कर लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा जो स्टूडेंट है वो 10 के 10 अच्छे करेगा। थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट जो 7 अच्छे कर देगा, 5 अच्छे कर देगा, 6 अच्छे कर देगा। जो कमजोर है उसका हो सकता है कि 2-3 अच्छे हों, क्लियर हो उसके एमसीक्यूज, लेकिन वो उसको कमी पूरी हो जाएगी, बाकी प्रोग्राम में थ्योरी में हो जाएगी। लेकिन ऊपर वाले जो लोग हैं, फर्स्ट किसने आना है, सेकंड किसने आना है, थर्ड किसने आना है, वो आपके जो एमसीक्यूज हैं वो डिटरमिन कर देंगे। ठीक हो गया बिलाल? इस तरह का पैटर्न होगा। ठीक है, हम अब 15 मिनट जो रह गए हैं इसमें हम 15 मिनट की क्लास लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इसको खत्म कर देंगे टॉपिक को। अगर आज हमें क्लास पूरी मिल, आज इसको खत्म कर देते हैं। छोटा सा टॉपिक है, करें शुरू? जी सर। चलो सर वो सर के आने तक आप पढ़ाएं। नहीं बेटा, वो हमारा तो कवर है सारा कोर्स, तरह उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो कोई बात नहीं, जीआर का फोन आया था, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट वीक भी है इंशाल्लाह, हम उसमें रिवाइज भी कर लेंगे जितना हमने किया है सारा। ठीक है इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बशर्ते सेहत बशर्ते जिंदगी। किधर गया जी? ये पढ़े हैंडआउट्स पढ़े हुए मेरे पास, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा, आप सबके पास वो आईटी सीरीज वाली बुक तो है? यस सर। असल में ये स्क्रीन मैंने शेयर की, नजर आ रही है आपको? यस सर। अच्छा जीआर या सीआर, आपने ना सर को रखना है, उनसे कहना है कि सर 10 मिनट तक आप क्लास दे रहे हैं,
ताकि वो जो ही क्लास खत्म हो आपकी बेटा वो क्लास शुरू हो जाए। ठीक है, ओके सर। मैसेज कर दें इनको। अच्छा, अब गौर से सुनना है। एक दिन इसने कहा था, मैं तो हैरान हूँ, अमदली करता मुझे समझ नहीं आई, तो आसान सा टॉपिक है, इसको तो समझ आनी चाहिए थी इसकी। सर जी आसान टॉपिक मुझे नहीं समझ आते अक्सर। अच्छा चलो, अच्छी बात है, इसको मुश्किल कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा मेरा बात सुने सियार, आप ये बताएं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या थी? कि एक ही क्लास के अंदर एक नाम के, सेम नाम के एक से ज्यादा फंक्शंस को डिफाइन करना, ऐसे ही है ना? सीआर किधर चला गया? यस सर, यस सर। चले मोहम्मद अली आप कर। अच्छा, तो वो क्या होता था, फंक्शन कॉल जब हम करते थे तो एक फंक्शन नेम से डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाती थी, ऐसा ही है? जी जी सर। इसको हमने फंक्शन ओवरलोडिंग कहा था, यस और सर। इसको कहा था टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यस ऐसे सर। ही है ना? यस सर। अच्छा, अब हम कह रहे हैं, अब हमने वही काम करना है ऑपरेटर्स के साथ, ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो ऑपरेटर्स हमें अवेलेबल होते हैं किसी लैंग्वेज में, याद है हमने कहा था सिंबल्स दैट परफॉर्म सम ऑपरेशंस आर रेफर्ड एज ऑपरेटर्स, फॉर यस सर। एग्जांपल प्लस या माइनस प्लस। अच्छा, वो आप करते क्या हैं? आप करते हैं 5 + 4, तो आंसर दे देता है आप 9। नहीं। एक बाइनरी ऑपरेटर है। क्यों 9 देता है? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है, ये ऑपरेटर प्री डिफाइंड है यस आपकी सर। लैंग्वेज में। तो जब भी ये इस्तेमाल होगा, 2 ऑपरेंड को रिक्वायर करेगा, बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है, और यस सर। ऐड करके उनका रिजल्ट दे देगा। वो इसकी डेफिनेशन कहाँ पड़ी है हमें नहीं पता, पीछे पड़ी है, यस सर। हमारे कंपाइलर का हिस्सा है। ठीक है, यस। अच्छा, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि जिस तरह हम 4 + 9 करते हैं, अगर x + y कर दें और x एक इन टाइप वेरिएबल और y, तो उस पर भी ये ऑपरेटर काम करता है ना? यस सर। यस भी सर। पड़ी है कि वेरिएबल हो तो उसमें भी ऐड कर, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है जी। उनको ऐड करके रिजल्ट दे दे। ठीक हो गया। अब मैं क्वेश्चन बदलता हूँ, मैं कहता हूँ क्लास है बिल्कुल आपकी, सर। उस क्लास का नाम है माई क्लास, प्लस O2 कर दो, क्योंकि आप एक्स वाई वेरिएबल को तो भी कर दो। कर दो, तो आपका कंपाइलर एरर दे देता है, कहता है सॉरी मैं नहीं जानता आप क्या करना चाह रहे हैं। यानी कि आप, एरर से मुराद ये है कि वो जो डिफाइंड नहीं है उसमें, यस। उसे कहते हैं कंपाइलर एरर। ठीक है, जी सर। अच्छा, हम चाहते थे कि जो O1 के डाटा मेंबर्स हैं, फर्ज किया उसके 5 डाटा मेंबर्स थे, इंटीजर टाइप वैल्यूज थी, इसी तरह जी। O2 की 5 डाटा टाइप, उसके डाटा मेंबर्स थे इन टाइप, पहला O2 के दूसरे के साथ ऐड हो जाए, पहले के साथ ऐड हो जाए, ठीक है, इस तरह करके। अच्छा, लेकिन ये काम नहीं करता, इस तरह से काम नहीं करता, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता ये ऑपरेटर, जो सिंबल है, जो हम चाहते हैं ये सिंबल हम खुद से डिफाइन करें। यस। वो जो जी सर। परफॉर्म करना है, यानी कि वो काम हम लेना चाहते हैं, जो उस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑपरेटर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग की जाएगी, यानी कि खुद से डिफाइन करेंगे, नया कर लेते थे। जी ठीक सर। है, तो उसमें क्या करते थे, आप उसकी डेफिनेशन देते थे नए फंक्शन में, ठीक है, नई बिल्कुल डेफिनेशन के सर। साथ। इट मुंदली पड़ेगा enables one it एन enables operate डिपेंडिंग upon operations dependent on depending upon अगर the। इंट टाइप हो तो वो तो करता ही करता है। अब हम क्या कर रहे हैं ओवरलोडिंग से, जी। कि अगर 2 ऑब्जेक्ट बेस पे ये डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर दे, ठीक हो गया। जी दूसरे जी लफ्जों सर। में इसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना जी। है। आल्सो enables the operators to process the, पहले बिल्ट इन डाटा को तो करता ही करता है, पहले हम जी। उसको एक्सटेंड करेंगे, उसकी करते हैं फंक्शनैलिटी बढ़ा देंगे,
अब किसको डील करेगा वो? अब अब किसको डील वो करेगा? यूजर User डिफाइंड defined डाटा टाइप ये क्या होती हैं? क्लासेस, क्लासेस। यानी कि इनके ऑब्जेक्ट्स को भी डील करेगा। अब जी सर। इतनी सी बात है के अंदर ओवरलोडिंग जी करते थे सर। हम, ऐसे ही है ना? जी डेटा। जी सर। ये इसकी यही कंसेप्ट लिखा है इसका, आप पढ़ लीजिएगा। एग्जांपल वो कहता है कि अगर ए बी सी आपके वेरिएबल्स हो इन टाइप के, तो ये तो पहले भी करते हैं आप, ए प्लस बी करके किस में रखवा देते हैं, सी में वैलिड है ये। लेकिन अगर हम कहें ये ऑब्जेक्ट्स हैं किसी क्लास के, तो फिर ये वैलिड नहीं, ये एरर है। नहीं है। ठीक है, ये काम हमने करना है। करना कैसे है कि हम एक क्लास के अंदर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन डिफाइन करेंगे। उसका सिंटेक्स क्या होगा? पहले हम लिखेंगे मेंबर फंक्शन, जैसा लिखते हैं पहले मेंबर फंक्शन क्या लिखते हैं? मेंबर फंक्शन लिखेंगे, वो सेट लिख नहीं लेंगे, गेट लिख लेंगे। बेटा, बेटा पहले देखो ना, पहले लिखेंगे रिटर्न टाइप उसकी जी क्लास सर। के अंदर, जी सर फिर इसी ऑपरेटर तरह। का कीवर्ड आएगा, फिर ऑपरेटर का कीवर्ड आएगा, मस्ट जी लिखना, सर। जो कंपाइलर को बताएगा कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं इसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर जी ऑपरेटर का सिंबल आएगा, प्लस माइनस का जो साइन होता है वो आएगा, जी फिर इसके आर्गुमेंट्स आएगी फंक्शन, ये जो आपने फंक्शन बनाया है। जी सिंपल है, ये हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे करें। ये एक सिंबल था इन, इसको ओवरलोड करना है आपने, तो क्या लिखेंगे पहले आप? वाइड से मुराद क्या कि इसकी कोई जी रिटर्न सर। टाइप नहीं है, ऑपरेटर कीवर्ड आ गया, ये नहीं है। उस ऑपरेटर का सिंबल आ गया जिसको ओवरलोड करना चाहते हैं आप। जी फीचर फंक्शन की बॉडी आ गई, ये बॉडी हम देखते हैं आगे, वही काम हम करते हैं जो उसको करवाना चाहते हैं ऑपरेटर से। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल ये इसकी एग्जांपल देख लेते हैं आप, ये देखें, और इसके बाद हम क्लास खत्म करते हैं फिर, ताकि आप क्लास ले सकें इमरान साहब। ये बड़ा देखें, ये आप पढ़ें क्या लिखा है, एक क्लास बनाई है, क्या नाम है उसका? उसका काउंट। एक डाटा मेंबर है, कंस्ट्रक्टर बनाया उसका, इंटीजर एन एन और उसमें दिया वैल्यू साइन जीरो करवा से। दी। ठीक है, जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें वैल्यू 0 आ जाएगी एन में। ठीक है ना? जी सर। अब देखना चाहते हैं तो इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे शो को, तो बता देगा में क्या पड़ा है। ठीक है, जी अब हम ये जो प्लस प्लस का साइन है, इंक्रीमेंट का जो पैटर्न है, इसको ओवरलोड करना चाहते हैं। हमने एक फंक्शन लिखा, जिस फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं आप, जिसकी हम रिटर्न टाइप क्या दे दी? काउंट। काउंट क्या थी? सेम उसी तरह, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर का नहीं है। एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक हो गया, जी ऑपरेटर कीवर्ड आ गया, वो सिंबल आ गई इसकी। ठीक है, जी अब ये बॉडी आ गई इसके अंदर। जी इसमें सर। देखो हमने क्या किया, हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया है टेम्प के नाम से, काउंट टाइप का। जी ठीक है, हमने जी जो सर। जो ऑब्जेक्ट इस मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा होगा, उसके एन में हम रखवाना चाहते हैं क्या? जो कॉल कर रहा है उसके एन में n+1। एक रखवा दिया हमने। अब ये तो इन टाइप था ना, जी तो सर। प्लस काम करना, जी उस सर। इंटीजर में जो भी वैल्यू पड़ी थी, 0 पड़ी थी, उसमें 1 उसने ऐड किया, तो अब क्या आ गया? 1। तो कहाँ रखवा दिया? उसी ने जिसने कॉल किया इसको। ठीक है, जी सर। ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, उसके एन में बेटा 1 आ गया ना। जी सर। अब वो जो जिसने कॉल किया है ऑब्जेक्ट ने, उसके एन में 1 पड़ा था, वो एन हमने कहाँ रखवा दिया? ये जो टेम्प हमने टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया था उसके एन में। जी ठीक है, ओके सर। और फिर हमने लास्ट में इस टेम्प को ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा दिया, जिसके एन में क्या पड़ा है? 1। ओके सर। जिसके एन में क्या पड़ा है? जी 1।
1 नीचे आप आ जाएं तो हमने काउंट के दो वेरिएबल इनका ऑब्जेक्ट बनाया एक्स और y। ठीक है। हमने कहा कि जी सर। एक्स शो करे तो 0 आ गया, वाई शो करे तो वो भी 0 आ गया, कि हम कंस्ट्रक्टर में दोनों ने 0 0 खवा दिया था इनमें, ठीक है ना। ओके एक्स सर। के एन में भी 0 था, वाई के एन में भी 0 0 था। जी हमने स्टेटमेंट लिखी, इसको गौर से देखना है आपने। राइट हैंड साइड पे देखें तो वो ऑपरेटर है जो आपने ओवरलोड किया हुआ है, ये फंक्शन कॉल है। जी सर। और फंक्शन कॉल ये है जिसको प्रीफिक्स कहते हैं आप, जी सर, पोस्टफिक्स नहीं। प्रीफिक्स ऑपरेटर है। ठीक है। और कॉल कौन कर रहा है, एक्स कॉल कर रहा है। ये एक जी ये जो सर। स्टेटमेंट है राइट साइड पे, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। एक्स ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, किसको ओके कॉल सर। कर रहा है, प्लस प्लस को कॉल कर रहा है। कॉल कहाँ आ जाएगी, ऑपरेटर कॉल आ प्लस जाएगी प्लस। हमारी ऑपरेटर। जी सर। अब मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका नाम होगा टेम्प, उसके में क्या होगा 0, ऐसे ही है ना। 0। जी सर। अब ये जो है ना, ये किसका, जिसने कॉल कॉल किसने किया, एक्स ने। एक्स। एक्स के एन में जो कि जो पड़ा है उसमें +1 किया, तो +1 करने से 1 हो गया ना राइट हैंड साइड पे। अब ये एन को आ जी रहा है किसमें, सर। एक्स की एन में, एन में। एक्स में। अब जी सर। एक्स एन में क्या पड़ा है, 1। 1। अब एक्स के 1 एन में जो 1 पड़ा है वो हमने साइन कहाँ करवा लिया, टेम्प्ट के एन में। पहले 0 पड़ा था, अब जी टेम्प्ट सर। के एन में भी क्या आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया, 1 आ शाबाश। गया। अब मैंने इसे रिटर्न करवा लिया टेम्प्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया जिसके एन में क्या पड़ा है, 1। 1 पड़ा। ये राइट हैंड साइड पे अब हमारे पास इस सारी स्टेटमेंट की जगह पे क्या आ गया, टेम्प्ट आ गया। टेम्प्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, टेम्पो। ठीक है जी सर। ना। इसका मतलब है कि अब हम ओके सर। करवाना क्या चाहते हैं कि वाई एक ऑब्जेक्ट है, उसको साइन करवाना चाहते हैं टेम्प्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ यस। फॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यस सर। यस डिफॉल्ट सर। कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या करेगा, टेम्प्ट के जितने डाटा मेंबर्स हैं उनको कॉपी करवा देगा किसमें, वाई के डाटा। बाई चांस 1 ही है वाई में। इसका, यानी कि एक ही डाटा वो एन है। जी सर। एन के अंदर क्या पड़ा, 1 पड़ा था। जी सर। वो जो एन के अंदर 1 पड़ा था टेम्प्ट के, वो किस में चला जाएगा, वाई के एन के अंदर चला जाएगा। जी सर। ठीक हो गया। तो वाई यस के सर। एन में क्या पड़ा है, 1। हम यही चाहते थे कि एक्स के एन में जो कुछ पड़ा है उसमें एक ऐड होके कहाँ चला जाए, वाई में। वाई के एन में। शाबाश। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, जब हमने अब चेक किया कि एक्स में क्या पड़ा है तो वो भी है, 1। उसकी एक्स के एन में भी क्या पड़ा था, 1 पड़ा था। और वाई के एन में क्या पड़ा, शो किया तो उसमें भी 1 पड़ा था। यही आपका आउटपुट आ गया। यस सर। ओके सर। ठीक है, ओके सर। बस इतनी सी बात है। ये क्लियर हो गया बिल्कुल। जी सर, हो गया क्लियर। इसी तरह बाइनरी ऑपरेटर का भी देख लें, जितने बाइनरी ऑपरेटर सारे ओवरलोड हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमने, चलो ये बाद में वैसे देखें, इसमें कॉल देखें सिर्फ आप। ये एक स्टेटमेंट लिखी है, तीनों एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट थे। राइट हैंड साइड पे क्या है कि +2 ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, मतलब 2 ऑब्जेक्ट हैं एक्स और वाई, जी दरमियान सर। में ऑपरेटर है, ओवरलोड हमने किया हुआ है। याद रखिएगा इस तरह अगर यस हो सर। तो जो पहला ऑब्जेक्ट होता है हमेशा वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा। पहला ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है पहला ऑब्जेक्ट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। ओके सर। ये, और किसको कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है जो हमने क्लास में डिफाइन किया हुआ है पीछे, क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है। और आर्गुमेंट के तौर पे कौन सा जी ऑब्जेक्ट सर। पास कर रहा है, वाई। वाई को एज एन आर्गुमेंट के तौर पे पास कर रहा है, ठीक है। और जब जो भी इसका रिजल्ट आएगा, सारे ओके एक सर। ऑब्जेक्ट आएगा रिजल्ट, उसको किस में साइन करवा रहा है, एक और ऑब्जेक्ट है जिसका नाम जी है। यस सर। असल में ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपने, फिर देख लें। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ऑब्जेक्ट है ऑपरेटर के इस वाली स्टेटमेंट में, वो कौन सा होगा, कॉलिंग ऑब्जेक्ट।
और जो राइट हैंड साइड पे ऑपरेंड है वो कौन सा होगा? पासिंग पैरामीटर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। पासिंग ऑब्जेक्ट कर लें, ठीक है। ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ये पासिंग ऑब्जेक्ट है। ओके होगा सर। क्या यहाँ पे, अगर आप देखें ऑब्जेक्ट इसका एक ना बनाया हुआ है, ये एक फंक्शन बनाया हुआ है इसका, ऐड यानी कि रिटर्न टाइप है, नाम है जी। कीवर्ड, और ये वो प्लस का साइन था। ठीक है जी ओके मंगल सर। साहब। ओके सर। जब इसको कॉल किया जाएगा तो इसमें बेटा एक आर्गुमेंट पास किया जाएगा और उसकी डेटा टाइप क्या होगी? ऐड, यानी कि उसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया ऐड। जाएगा, और यहाँ पे हमने वो पी नाम रख दिया उसमें। अब आप देखें जो वाई जो कॉल जी। कर रहा था, सॉरी एक्स जो कॉल कर रहा था, वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, और वाई क्या था? पासिंग ऑब्जेक्ट। पासिंग ऑब्जेक्ट। वाई जो है कॉपी होकर किसमें आ जाएगा? पी में। पी में। और जो एक्स इसको कॉल कर रहा था, ये जो स्टेटमेंट लिखी है नीचे, ये एक जी किसका सर। है? कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। कॉलिंग कॉलिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन? एक्स। जी सर। एक्स का ए है, ठीक हो गया ना। और पी जी ऑफ ए सर। किसका है? पी ऑफ ए है जो पी ऑफ ए पासिंग ऑब्जेक्ट, कॉल पासिंग ऑब्जेक्ट वो क्या था? वाई का ए। वाई का है। ठीक हो गया सर। वाई इधर आया ना पी में, जी सर। एक्स वैसे तो कॉल कर रहा था प्लस, तो ए किसका आ गया? जी एक्स सर। का। ये किसका आ गया? एक्स का, ये वाई नहीं, का, ये पासिंग ऑब्जेक्ट आ गया। अब ए में तो ए ऐड हो सकते हैं ना, दोनों इन टाइप है, जी सर बिल्कुल। दोनों इंटीजर टाइप ऐड हो गए, तो दोनों साइन किसको हो रहे हैं? टेम्प्ट के ए को। जी सर। ठीक हो गया। बी ऐड होके जो कि इंटीजर टाइप है, किसमें साइन हो रहे हैं? बी। टेम्प्ट के। दोनों एक्स और वाई दो जो ऑब्जेक्ट्स थे, दोनों के ए टेम्प्ट के ए टेम्प में के चले बी में। गए, दोनों के बी टेम्प्ट के बी में चले गए दोनों। अब हमने रिटर्न करवा लिया टेम्प्ट। जब रिटर्न करवाया तो वो रिटर्न जो है वो कहाँ पे पहुंची है कॉल आपकी? वापस इसकी जगह पे क्या आ गया था? एक्स वाई की जगह पे टेम्प्ट आ गया था। जी सर। तो टेम्प्ट आ गया था तो फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और टेम्प्ट जो है कॉपी हुआ किस में चला गया? जी में। यानी कि एक्स और वाई के कंटेंट्स ऐड हो गए, किस में चले गए? जी में चले गए। वो काम जो हम करना चाह रहे थे प्लस के साथ वो हमने कर लिया। यस सर। ये क्लियर है आपको? मोहम्मद अली को क्लियर है? जी सर क्लियर है, अब क्लियर है। शाबाश। ये टेक्निकल चीज सिर्फ ये वाली इतनी बात आपने दिल में रखी। ओके ठीक है, सर। बिलाल को भी क्लियर है? अच्छा देखें, जिस तरह ये प्लस के लिए किया ना, जितने भी ऑपरेटर्स हैं सारे ओवरलोड हो सकते हैं। फर्क कहाँ पे पड़ेगा? सिर्फ इसकी यहाँ डेफिनेशन लॉजिक में फर्क पड़ेगा। बात समझ आती है? जी सर आती है। अकॉर्डिंगली लॉजिक बनाएंगे ना आप। यस सर। कंपैरिजन ऑपरेटर की डिफरेंट बनेगी, अरिथमेटिक की डिफरेंट बनेगी, एंड सो ऑन। अब आप ये सारा चैप्टर ही तकरीबन खत्म हो गया आपका। इसकी जितनी एग्जांपल्स हैं पढ़ें, इसको पढ़ें, और नेक्स्ट क्लास में भी हम करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, और भी इसके अलावा आपको एक्सरसाइज देंगे नेक्स्ट क्लास में, जब आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, ओके सर। और सर आप इस वीक की जो नेक्स्ट क्लास है वो लेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बशर्ते से जिंदगी लेंगे। सिर्फ मंडे, नेक्स्ट मंडे वाली थोड़ी सी डाउटफुल है। मैंने उधर ही होना है, कैंपस होना है उस दिन, एक दो मीटिंग्स हैं हमारी। यस सर। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह। अगर और जल्दी सर जी फारिग हो गए तो वापसी कब है? मैं कह रहा हूँ ना कि मंडे को इंशाल्लाह उधर ही होना है। ओके सर। ठीक है, वापसी क्या होती है? नहीं, आपको बताएंगे ओपन होगी तो। पेपर देने बच्चे आएंगे ना, वो छठे सेमेस्टर के आएंगे बच्चे। ठीक है, ये सबके पास हैंडआउट्स हैं ना ऑलरेडी, बुक्स हैं ये। यस सर। आप पढ़ें, सारी एग्जांपल्स करें, जहां प्रॉब्लम आती है मुझे पूछे नेक्स्ट टाइम ओके क्लास में। सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सर। आप क्लास पढ़ें सर की, सर की क्लास पढ़ें अबरार साहब की। ओके, अल्लाह। रैंडम चल रहा है। नहीं, शादी में ला दो।
चलो सारे छुट्टी करो। अस्सलाम वालेकुम। अहमद सर ने पेपर्स के बारे में क्या कहा? सर ने कहा है कि वो दोनों ने मिड और फाइनल और दो को वो उसके हो रहे हैं, क्या उसका नाम है, सिक्स सेमेस्टर के, उसके बाद हमारे होने हैं। मतलब 9 को? हाँ चांसेस यही है, 9 को सर ने सिलेबस बताया, वो तुम्हें सुन लिया होगा। और चांसेस यही है 9 का, और फिर बाद में जो है ना हमारे उसके बाद पहले मिड होने फिर फाइनल होने, और अंदर सर कह रहे हैं मे भी कुछ काफ़ी एक दो हफ्ता या 2 से 3 हफ्ते मिल सकते हैं आपको। फिर तो ठीक हो गया यार। कैसा लगा मेरा मजाक? आ गए हो वापस, इसे गए हो?